यूपी के इटावा में एक गांव में भागवत चल रही थी। भागवत कहने वाले भागवत सुना रहे थे और इस बीच गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति पर शक किया। पूछा कि आप किस जाति के हैं, और भागवत करने वालों ने कहा कि वो यादव समाज से आते हैं। बस फिर क्या था, लोगों में गुस्सा आया और गुस्से के बाद हाल ये हुआ कि किसी की चोटी काटी गई और दावा ये भी है कि बंधक बनाया गया। मुकुटमणि जो कि कथावाचक हैं, जिनकी चोटी काटी गई, वो मेरे साथ हैं। मुकुट जी, कब की घटना है, क्या हुआ था? ये 21 तारीख की घटना है, शनिवार दिन है। जो मैं कथा कहने के लिए गया, जब मैंने एक दिन कथा कही, कलश यात्रा हो गई, सब कुछ होने के बाद जब आरती वगैरह हो गई, कमरे पर सामान पहुंच गया रुकने के लिए। फिर बोले ऐसा चलो भोजन पालो चल करके। तो हम 4 लोग थे भोजन पाने के लिए। जब आए बोले तो ऐसा करो, भोजन बाद में पाना, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी बिरादरी कौन है। मैंने कहा मेरी बिरादरी पता नहीं है, तुम्हें 15 किलोमीटर दूरी है हमारी आपकी। बोले क्या बिरादरी? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम्हें यादव होकर के कथा कहने के लिए नहीं आना था? मेरा 103 देहरी है गांव में, मैं सब ब्राह्मण समाज हूँ, और यादव होकर के तुम गद्दी पर कैसे बैठोगे? तुम्हें गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, तुम कथा नहीं कह सकते हो। उन्होंने जो है मुझे बंदी बना लिया। बोले जो भी भागवत का खर्चा है ये आपसे ही लगेगा। एक उन्होंने सोने की चेन ले ली हमारी, और बोले इससे भंडारा होगा। तुरंत बात की उन्होंने एक व्यास जी से, व्यास जी को बात हुई तो 30,000 रुपये की बात आई। उन्होंने कहा 30 नहीं, तुम 25,000 दो, 5 हम दे देंगे। 25,000 रुपये हमने फ़ोन करके मंगाए अपने ड्राइवर से। वो घर से रुपए लेके गया, जा करके इन्होंने सवेरे 4:30 बजे रुपए दिए जाके। तब तक ये बंदी बनाए रहे, शराब पी पी करके ये सब लोग मुझे मारते रहे, हमें, हमारे साथियों को। तो ये तो अंधा है, इसके भी बाल काटे, ये पीछे बाल काट दिए इसके भी, और बोले ये अंधा है, इसको छोड़ दो, इसे मत मारो, ये अंधा है, भाग के भी कहाँ जाएगा। अब हम दोनों को बंदी बना रखा। उसके बाद जब पैसे दे दिए, बोले अब इनको जाने दो। बाबा जी थे एक नागा, उन्होंने कहा भाई जाने दो, गलत न करो। ब्यास जी के साथ मारपीट भी कर ली आपने, पैसे भी ले लिए, चैन भी ले ली, अब जाने। बोले ऐसे निकल जाएंगे। गाली भी दी, गाली हम नहीं दे सकते हैं माइक पर। उन्होंने जो भी गाली दी है, ऐसी ऐसी गाली दी, नहीं बोल सकते हम। फिर उन्होंने कहा ऐसे ही निकले जा रहे, सालों की चोटी तो काट लो। एक लड़का गया, छुरा लेके आया मोटरसाइकिल से, उसने जो है चोटी काटी हमारी। ये चोटी काटी, पहले हमारे व्यास जी की काटी, फिर हमारी काटी। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, हवा भरो इस गाड़ी में। गाली दी उन्होंने बहुत, लेकिन हम वो नहीं कह सकते इतनी, जो उनके मन में आया वो गाली दी। बोले ऐसे नहीं जाओगे, अभी पवित्र करेंगे। अब उन्होंने पैर छुपवाई। पैर छुपवाने के बाद बोल परिचतानी जो बनी थी, बोले उनसे कहा ऐसा करो, पेशाब करके ले आओ, इनको पवित्र करो, अभी तो ये शूद्र हैं। उन्होंने पेशाब करके फिर इनके ऊपर, हमारे जो व्यास जी हैं, इनके ऊपर पेशाब छिड़की। बोले अब जाओ, अब तुम पवित्र हो गए हो। कथा कहने के लिए जयकारा लगाया बजरंगबली का, और बोले जाओ। हमने कहा सामान? बोले सामान वामान कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, न मारे जाओगे। अगर कोई बात भी हो गई, किसी से कह दिया, फ़ोन भी कर दिया, तो उठवा के मरवा भी देंगे। कितने साल से आप लोग कथा कह रहे हैं? हम 16 साल से कथा कह रहे हैं, 2009 से कथा कह रहे हैं जी। ये किसी से सीखा आपने कि अपने से पढ़ के शुरू? गुरु जी से सीखा है हमने। गुरु जी कौन है? हमारे अवधेश नारायण गुरु जी हैं, इटावा से। अवधेश नारायण जी किस जाति के हैं? ये यादव जी है जी। वो भी इससे पहले कथा कह जी, वो कथा कह रहे हैं, खूब धड़ल्ले से कथा कह रहे हैं। तो 16 साल में कभी इस तरह की नौबत नहीं है? कोई नौबत नहीं आई। और जो पीटा वो कौन था? कौन? जो लोग आपके साथ बदसलूकी किए वो किस जाति के थे? वो ब्राह्मण लोग थे जी। आपका आधार कार्ड आपने लिया है, आपका नाम इस पे क्या है? इसमें मेरा नाम है मुकुट सिंह। ये हाँ, वो दिखा रहे हैं मुकुटमणि अग्नोत्री। उन्होंने मेरे आधार कार्ड मांगा, मैंने कहा देख लो ये हमारा आधार कार्ड, पूरा पता भी पड़ा हुआ है। जब उन्होंने ये लिया, फोटो इसकी ले ली, इसी को जा करके उन्होंने पीछे सिंह हटा करके मणि लिखा करके अग्नोत्री डलवा लिया। अब वो दिखा रहे हैं कि ये आधार कार्ड डुप्लीकेट था, ये था, वो था। वो तो जब उस पर चढ़ेगा तो पता चल जाएगा डुप्लीकेट असली क्या है। आपने कभी अग्निहोत्री नहीं लिखवाया? जी नहीं, ये जो दावा है ये झूठा है? बिल्कुल बिल्कुल झूठा है। इसमें जो ये हम हाथ में लिए हुए हैं भाई, जब ये चढ़ेगा तब तो ये बताएगा। हम नहीं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तो झूठ नहीं बोलेगा। जब ये नेट पर चढ़ेगा तो ये पता चल जाएगा कंप्यूटर से। तो कहाँ कहाँ आप लोग भागवत करने जाते हैं? भागवत करने तो हम बहुत दूर, इलाहाबाद, फतेहपुर, इधर भी करे आए, लखनऊ,
इधर हर जगह हम कथा कह आए, एमपी में भी गए, हर जगह जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अभी ऐसी ना सिचुएशन ना ऐसी कोई बात नहीं हुई। मथुरा में भी हमने कथा कही, ऐसी कोई हमारे साथ। अब इस मामले में आप तो चूंकि धार्मिक आदमी है, लेकिन अब इसमें यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है, इसमें राजनीति हो गई है। इस नहीं, अब राजनीति की बात थोड़ी है यहाँ तो मेरे सम्मान की बात हो गई। मेरा तो सम्मान ही चला गया भाई। जैसे मंदिर है, कोई मंदिर बना हुआ है और उसका ऊपर का शिखर तोड़ दिया जाए, वो कैसा लगेगा भाई? चोटी जब हमारी उखाड़ ली, तोड़ दी, तो अब हमारे पास बचा क्या भाई? हमें तो मर जाना चाहिए, मरने से भी ज़्यादा कर दिया। वो तो लोग हमारे साथ लगे हुए, इसलिए हम ये मान लो झेल रहे हैं भाई। जब किसी मंदिर की ऊपर से चोटी हटा दी जाए, बचता क्या है बताएं आप? तो मतलब ये चोट आपके आत्मसम्मान पर है, आपकी आत्मसम्मान पे नहीं, मरने से भी ज़्यादा। मार देते तो कोई कष्ट नहीं था, मार देते तो कोई कष्ट नहीं था, ये हमें नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने जो किया है हमारे साथ वो अच्छा है। हम कहा किसी के साथ और हो ऐसा, उससे पूछो कि क्या आप उस पर बीत रही है। आपकी शिखा काटी गई, आपके साथ बदसलूकी की शिका काटी गई, वीडियो पड़ा हुआ है उसमें। हमारे जो ये कठेरिया समाज से इनके भी बाल काटे गए। ये अच्छा, ये इनके बाल हटाया गया, ये किस समाज से? बाल है, ये किस समाज से हैं? ये भी यादव हैं, ये कठेरिया समाज से हैं। ये हमारे साथ नाल बजाते, ढोलक बजाते हैं। 2 लोग यादव हैं, एक कटेरिया। जी जी। किस तरह का अपमान है? मैं शब्दों में तो खैर आप शायद बयान नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह का अपमान महसूस कर रहे हैं? अपमान तो मरने से भी ज़्यादा कर दिया। अपमान क्या है इसमें? तो कुछ रही नहीं मेरे पास। इससे बढ़िया मार देते, कोई वो नहीं थी मुझे, न तो मारा ही न जिंदा छोड़ा। अच्छा, ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि साहब ये झूठ बोल करके, ये ब्राह्मण बन के अपने आप को दुनिया में जा रहे हैं, और ये क्यों झूठ बोल रहे थे, इसलिए एफआईआर आप पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई आप पे भी होनी चाहिए। नहीं, ये कभी क्या झूठ बोला ही नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। क्यों झूठ बोलूँगी भाई? झूठ बोलेंगे क्यों? क्या झूठ बोलने से हमें मिलेगा भाई? 15 किलोमीटर की दूरी पे कोई झूठ बोल सकता है क्या? आप जहाँ रहते हैं और जहाँ कथा थी, 15 किलोमीटर, और जो ये हमारा गांव पड़ा है, ये तो 3 ही किलोमीटर दूर है। ये जो आधार कार्ड में पड़ा हुआ है, आपको लोग जानते थे कि आपके साथ? निवाड़ी जहाँ हम कथा कह रहे थे, वहाँ के लोग भी हमें सब जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने किया वो जानबूझ करके किया है, ये सब जानी बूझी रणनीति है। अभी अगर कोई यादव ब्राह्मण के साथ कर देता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। हो सकता है कि लोग मारे भी जाते, कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, बाकी लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त करके उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तो नहीं, अभी तो बहुत लोग हैं उसमें पकड़ने के लिए भाई। हम ऐसे क्या 4 लोगों से संतुष्ट नहीं, 50 लोगों ने मारा भाई। पुलिस ने तो 4 नामजद के अलावा 50 के खिलाफ मुकदमा भी किया है। तो आप कह रहे हैं कि जो अज्ञात हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे तो आप संतुष्ट हों? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए भाई। मेरे साथ तो अब कुछ रहा ही नहीं जो उन्होंने कमी रखी हो। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी से कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, योगी जी से भी कहेंगे कि अगर हम करते ये तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाता। अगर उन्होंने किया तो उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए। अखिलेश जी ने 51,000 रुपये भी दिए। 51,000 रुपये हमें तीनों लोगों को सहायता दी, और लोगों ने भी मदद की है, और आश्वासन भी दिया है कि चिंता मत करो, आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी। इनसे भी पूछते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हमारा चंद सिंह यादव नाम है। आपका आधार कार्ड है आपके पास? नहीं, आधार कार्ड तो हमारा घर में है। मतलब जो है हम तो इतना होपलेस हो गए थे कि हमें मतलब जो है मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर। क्योंकि ये घटना जो हुई, ऐसी ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। मेरे बच्चे भी रो रहे थे सर, मैं भी रो रहा था। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। कुल मिला करके मेरे साथ जो हुआ, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। और एक जात के नाम पर उन्होंने मतलब जो हम लोगों को टॉर्चर किया, बहुत मारा सर, बहुत मारा हम लोगों को। यहाँ तक देखो, ये हमारी अंगूठी ये भी ले ली, हमारी मड़ियों की माला थी वो भी ले ली। इसके बाद जनेऊ मतलब जो है वो जो क्या नाम जो है कंठी, जो गुरुमुख होते हैं वो कंठी होती है, वो भी तोड़ के फेंक दी। और इस तरह से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है परेशान किया। यहाँ मतलब जो है
बीड़ी छुड़गा दी, इसके बाद जो है मुंडन कर दिया, इसके बाद वो ब्राह्मणी के नाक गिरवाई, और इसके बाद जो है उन्होंने मतलब जो है मूत्र या जल जो कुछ छिड़क करके बोले कि आप पवित्र अब जाओ, गाली दे करके जयकारा लगाते हुए हम लोगों को विदा किया उन्होंने। तो आप लोगों ने जूतों पे नाक रगड़ा। जी जी सर। कितनी भीड़ थी आप लोग जब ये सब? ये ऐसा लगता है कि हमें पूरे गांव के लोग थे, कम से कम 50-60 आदमी थे, पूरा गांव था मान लो। कुछ डर है अभी भी? अब डर तो हमें मतलब डर वो अब तो हम अपने गांव में आ गए, अब तो डर नहीं है, लेकिन डर यही है कि समाज का डर है कि समाज ने हमको मतलब इस तरह से मतलब जो है समाज में हमें शर्म महसूस हो रही है कुल मिला करके। अब वो हमारे अभी मान लीजिए अब आगे जो है कथा कहेंगे, अब कोई आप लोग बुलाएंगे तो कथा क्या, कथा तो अब हम तो इतना होपलेस हो गए हैं, लेकिन कुछ आश्वासन या हमारा सम्मान मिला तो कुछ हमें लगा कि नहीं हमारे लोग साथ हैं, तो अगर आप जैसे लोग अगर बुलाएंगे तो कथा कहेंगे। आप बताइए, आप तो ढोलक बजाते हैं, आपके साथ भी बदसलूकी? जी, मुझे 2-3 थप्पड़े मारी और पेशाब जैसा ऐसा लगा जैसे पानी हो, लेकिन हमें तो ये विश्वास है कि उन्होंने पेशाब छिड़की है। भाई हमको दिखता तो है नहीं, पानी ऐसा छिड़काव किया, लेकिन पेशाब छिड़की गई थी और 2-3 थप्पड़े मारी और हमारे बाल काटे, बोले ये तो अंधा है, इसे छोड़ दो, ये कहीं भाग नहीं पाएगा। तो बाल काटे और 2-3 थप्पड़े मारी, पेशाब की छिड़काव किया। सरकार से कुछ मांग करेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी से कुछ मांग करेंगे? जी बिल्कुल, कि जो अरे जो ये जो गिरफ्तार हुए हैं इनकी कार्रवाई की जाए, और जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनकी भी कार्रवाई की जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ बदसलूकी हुई। इटावा ज़िले में पूछा गया कि जाति क्या है, बताया गया कि इन्होंने अपने नाम के आगे अग्निहोत्री लगाया है। हालांकि आधार कार्ड के हिसाब से मुकुट सिंह आधार कार्ड में मेंशन है, लेकिन दावा ये है कि इन्होंने एक फर्जी आधार कार्ड बनाया था। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और अभी फिलहाल 50 अज्ञात ऐसे लोग हैं जिनकी शिनाख्त करके उन पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे 2 जातियों के बीच में एक राजनीतिक लड़ाई शुरू कर दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन